सोचिए, अगर दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत सिर्फ एक अंगूठी पर कायम हो, अगर एक जिन सिर्फ एक चालाकी से नबी की हुकूमत छीन सकता हो, और अगर जादू का असल राज हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम के साथ जोड़ दिया गया हो, सवाल ये है, क्या ये सब हकीकत है या एक बहुत गहरी साजिश? आज हम उस कहानी को देखेंगे जो सदियों से सुनाई जा रही है, लेकिन इस मर्तबा हम अफसानों से नहीं, कुरान, तफसीर और हकीकत से बात शुरू करेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो अल्लाह के नबी थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें वो कुदरत अता की जो उनसे पहले और उनके बाद किसी को नहीं दी। हवा उनके हुक्म से चलती थी, जिन्नात उनके फरमाबरदार थे, परिंदे उनसे बात करते थे और इंसाफ उनकी पहचान था। कुरान वाज़े करता है कि ये तमाम ताकत अल्लाह की अता थी, ना कि किसी जिस्म, अंगूठी या जादू का नतीजा। दुनिया भर में एक कहानी मशहूर है जिसे रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। कहा जाता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक ख़ास अंगूठी थी। उस अंगूठी में इंतहाई कुदरत थी। उसके ज़रिए जिन्नात, इंसान और पूरी सल्तनत कंट्रोल होती थी। इसी कहानी में एक जिन का जिक्र आता है। कुछ उसे इफ़रीत कहते हैं, कुछ सखर। इस जिन का यकीन था अगर वो अंगूठी मिल जाए तो वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत ख़त्म कर सकता है। कहानी के मुताबिक एक दिन जिन ने चालाकी से अंगूठी हासिल कर ली। जिन्नात शेप शिफ्टर होते हैं। उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूप इख्तियार किया और तख्त पर बैठ गया। फिर कहा जाता है कि असल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत से निकाल दिया गया। जिन ने अंगूठी समंदर में फेंक दी और ख़ुद नबी होने का दावा करता रहा। यहीं पर कुरान का एक लफ्ज़ लोग गलत समझ लेते हैं। और हमने सुलेमान की आजमाइश की और उनके तख्त पर एक जसद डाल दिया। यहाँ कुरान आजमाइश का जिक्र करता है, लेकिन अंगूठी, जिन का रूप या हुकूमत चोरी का जिक्र नहीं करता। मशहूर रिवायत के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समंदर के करीब रहने लगे और मछली पकड़ने लगे। एक दिन मछली के पेट से वो अंगूठी निकली। उन्होंने अंगूठी पहनी और दोबारा इख्तिदार हासिल कर लिया। फिर उस जिन को आग की जंजीरों में कैद किया गया और सल्तनत से बेदखल कर दिया गया। ये कहानी दुनिया भर में सुनाई जाती है, लेकिन यहीं से हकीकत का इम्तिहान शुरू होता है। ये वाक़यात इब्न कसीर और अत-तबरी जैसी तफासीर में मिलते हैं, लेकिन खुद इब्न कसीर वाज़ेह लिखते हैं कि ये इसराइली रिवायात हैं, अक़ीदे का हिस्सा नहीं। कुरान ने इन्हें डिटेल में बयान नहीं किया। और कुरान खुद ये भी वाज़ेह करता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफ्र या जादू नहीं किया। जादू सिखाने वाले जिन और शयातीन थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हर जादू से मुताल्लिक़ लिखावट, हर जिन से जुड़ा नुस्खा सब जमा कर लिया। उन्हें एक संदूक में बंद करके अपने तख्त के नीचे दफन कर दिया। जब आपका विसाल हुआ तो जिन्नात ने वो संदूक निकाल ली और पुरानी चीज़ों को दोबारा पहला दिया। इसी को बाद में काला जादू, ऑकल्ट नॉलेज और कब्बाला के नाम से जाना गया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी आज मौजूद है? इसका जवाब है अल्लाह ही बेहतर जानता है। कुछ रिवायात कहती हैं कि वो अंगूठी दोबारा ज़ाहिर होगी जब दाब्बतुल अर्द निकलेगा, जो हक और बातिल का फ़र्क वाज़ेह करेगा। मगर ये सब इल्म गैब से मुताल्लिक़ है और यकीन सिर्फ वही चीज़ है जो कुरान ने वाज़ेह की। इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि ताकत अंगूठी में नहीं होती, हुकूमत जादू से नहीं चलती, असल कुदरत अल्लाह के हुक्म से होती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम जादू से जोड़ना सबसे बड़ी गलतफहमी है। कुरान ने उन्हें नबी, इंसाफ का निशान और अल्लाह का बंदा बताया। आखिरी बात, हर मशहूर कहानी सच नहीं होती, हर रिवायत अक़ीदे का हिस्सा नहीं होती और हर कुदरत अल्लाह के बग़ैर कुछ नहीं। हकीकत हमेशा अफसानों से ज़्यादा गहरी होती है और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा राज अभी भी दुनिया से छुपा हुआ है।